अगला हमें पढ़ना है कांच के बारे में कि कांच, तो जो कांच होते हैं वो कोई यौगिक नहीं होते हैं। वो क्या नहीं होते? यौगिक। कांच जो होते हैं वो मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं? मिश्रण। और किसका मिश्रण होते हैं? तो धातुओं के सिलिकेटों के मिश्रण को ही कांच कहते हैं। किसका? धातुओं के सिलिकेट के मिश्रण को कांच कहते हैं। इनका जो गलनांक होता है वो निश्चित नहीं होता है, क्योंकि ये मिश्रण है। तो कौन सा पदार्थ कितने मात्रा है, कभी कम कभी ज़्यादा मिलाया जाता है, इससे अलग अलग प्रकार के कांच बनते हैं। इसलिए इनका गलनांक भी निश्चित नहीं हो सकता है। इसकी क्रिस्टलीय संरचना भी नहीं होती है, और गर्म करने पर ये द्रव होकर बहने लगता है। आपको पता है कांच ठोस होता है, लेकिन जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये बहने लगता है लिक्विड की तरह। इसीलिए हम कांच को ठोस ना कह के अतिशीतित द्रव कहते हैं। कौन सा द्रव कहते हैं? अतिशीतित द्रव। अतिशीतित मतलब बहुत ठंडा लिक्विड। तो इस ध्यान रखना है आपको कि अतिशीतित द्रव का उदाहरण क्या है? कांच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कांचों के प्रकार पढ़ लेते हैं। तो मुख्य रूप से कांच 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है साधारण कांच या मृदु कांच। तो साधारण कांच या मृदु कांच, आप देखो फोटो देख रहे होंगे। अब इसमें आप देखेंगे कि कैसे बनता है। तो इसमें सोडियम कार्बोनेट प्लस चूना पत्थर और सिलिका, ये 3 पदार्थों को मिलाने से साधारण कांच या मृदु कांच बनता है। और इससे बनाया क्या जाता है? इसका क्या यूजेस हैं, क्या उपयोग हैं इनके? तो इनके उपयोग हैं बोतल, परख नली, खिड़की के शीशे बनाने में इस तरह के कांचों का उपयोग करते हैं। इसमें भी परख नली जो बनती है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं बनती, क्योंकि साधारण या मृदु कांच होता है, आसानी से टूट जाता है। आप देखोगे आपके जो घरों में खिड़की में कांच लगे होते हैं, उसमें कुछ भी छोटा बहुत पत्थर वगैरह लग जाए तो वो आसानी से टूट जाते हैं, क्योंकि वो साधारण कांच से बने होते हैं। इसके बाद दूसरा आता है आपका कठोर कांच। तो जो कठोर कांच होता है वो पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत से मिलकर बनता है। और इसका यूज़ किया है फ्लास्क, बीकर, परख नली। देखिए इससे लैब के सामान बनाए जाते हैं, क्योंकि ये उच्च क्वालिटी का कांच होता है और ठोस होता है बहुत ज़्यादा। ये आसानी से टूटता नहीं है। दूसरी बात, इसको ज़्यादा गर्म करो तो भी नहीं टूटता है, जबकि मृदु कांच को आप गर्म करके एकदम से पानी डाल दोगे, ठंडा कर दोगे तो टूट जाता है। आपने देखा होगा जो घरों में पहले के ज़माने में बल्ब लगे होते थे, वो जो एकदम जब गर्म हो जाते थे उस पर पानी की एक आध बूंद गिरती थी तो वो टूट जाते थे। ठीक है, लेकिन जो कठोर कांच होता है, ये परख नली वगैरह यूज़ की जाती है इसमें लैब में, तो इसको गर्म करने पर भी ये टूटता नहीं है। अगला है फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। तो जो फ्लिंट या प्रकाशीय कांच होता है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है प्रकाशीय कांच। तो सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड और सिलिका से मिलके कांच बनते हैं। ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है? प्रिज्म या प्रकाशिक यंत्र के लेंस बनाए जाते हैं। इससे देखिए प्रिज्म दिया हुआ है, ये किससे बनाया जाता है? प्रकाशीय कांच से। इसके अलावा जितने भी दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जो आंखों के चश्मे बनते हैं, तो वो जो चश्मे बनते हैं उसमें भी प्रकाशीय कांच का उपयोग किया जाता है। और चौथा प्रकार होता है फोटोक्रोमिक कांच। जो फोटोक्रोमिक कांच होता है, आपने देखा होगा कुछ चश्मे ऐसे होते हैं जो धूप में जाओ तो काले हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, और फिर छांव में आने से फिर से वो हल्के रंग के या पारदर्शी हो जाते हैं। तो इसमें देखो जो फ्लिंट कांच होता है उसमें ही सिल्वर आयोडाइड एक एक्स्ट्रा चीज़ मिला दो तो ये फोटोक्रोमिक कांच बन जाता है। तो धूप में सिल्वर आयोडाइड जो होता है वो विघटित होकर सिल्वर अलग हो जाता है और आयोडाइड अलग हो जाता है, जिसकी वजह से सिल्वर की परत से उस पर कांच पे सिल्वर की परत चढ़ जाती है और जो चश्मा है वो गहरे रंग का हो जाता है। देखो इधर चित्र में दिखाया है, जब बादल हैं तो पारदर्शी है, उस धूप की रोशनी में डार्क हो गया है। जबकि छाँव में आने पर है प्रक्रिया विपरीत हो जाती है। मतलब जैसे ही आप छाँव में आओगे तो फिर से सिल्वर और आयोडाइड आपस में मिलकर सिल्वर आयोडाइड बना लेगा और जो कांच का रंग है वो हल्का हो जाएगा। इसको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब एक ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो कांच होता है उसमें यदि कुछ रंग बिरंगे कांच भी बनते हैं। आपने कई प्रकार के कांच देखे होंगे, हरे, नीले, पीले, गुलाबी। तो इनमें क्या डालते हैं जिससे रंग आता है? तो कुछ इंपॉर्टेंट रंगों का हम याद कर लेते हैं कि कोबाल्ट ऑक्साइड डालने से नीला रंग आता है। कौन सा रंग आता है? नीला रंग। वहीं फेरिक ऑक्साइड डालने से हल्का नीला रंग, क्रोमियम ऑक्साइड डालने से हल्का हरा रंग, और सीरियम ऑक्साइड या क्यूप्रस ऑक्साइड डालने से पीला रंग हमेशा इसमें आता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप इसको याद कर सकते हैं।